Bismillahirrahmanirrahim. Dear consultants, welcome to our new session, training session 21. इसमें हम सीखने वाले हैं कि हमने एक वेंडर क्रिएट करना है जिसकी करेंसी नॉर्मल करेंसी नहीं है। जो हमारी सिस्टम या लोकल करेंसी है वो डॉलर्स हैं, यूएस डॉलर्स हैं, लेकिन हम एक वेंडर क्रिएट करना चाह रहे हैं जिसकी डिफरेंट करेंसी हमारे पास हमने शुरू से ही क्रिएट करनी है। बिजनेस मास्टर डेटा, सबसे पहले आप एडमिनिस्ट्रेशन देखें। एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अंदर बिजनेस मास्टर डेटा को क्लिक करें। बिजनेस मास्टर डेटा, इसमें आ जाएं। कंट्रोल फाइंड मोड में है वेंडर्स, वेंडर्स को करें। शिफ्ट स्टार ये कर दें। ये हमारे पास वेंडर्स की लिस्ट आ गई। ये हमारे पास वेंडर्स हैं जो डिफरेंट करेंसीज में आपको शो हो रहे हैं। जिनकी करेंसी डिफरेंट है वो अलहदा से नज़र आ रही है। यूएस से अलहदा है, कनाडा अलहदा है, और ये स्लोवाकिया इंडस्ट्री ये इसकी अलहदा है। सपोज़ हम एक वेंडर क्रिएट करना चाह रहे हैं। टू मेथड्स हैं, किसी आप एग्जिस्टिंग को कर लें चूज़, और इसको डुप्लीकेट करें। डुप्लीकेट, जब आपने डुप्लीकेट किया उसने उसके सारे पर्टिकुलर्स गायब कर दिए। नो यू हैव दी चॉइस। आप कह रहे हैं जी इसका नाम है, अब आपको इसका नाम देना है। आप कहते हैं जी इसका नाम है VND 001 टेक 001। ये सपोज ये इसका नाम है। ये करेंसीज हैं। जनरल सप्लायर है, जो भी उसकी बिजनेस नेचर है वो अभी हम से सिलेक्ट करेंगे। जनरल सप्लायर से हम कहते हैं ये करेंसी है। इट इज़ द टाइम टू सेलेक्ट द करेंसी, कि ये किस करेंसी में ये डील करना है इस वेंडर ने हमारे साथ। उसकी स्पेसिफाइड करेंसी है दिरहम, कनेडियन डॉलर, यूरो, पाक रुपीज़, यूएस डॉलर्स आर ऑल करेंसीज। तो हम यहाँ पे ही इसको डिफाइन करेंगे। सपोज़ इसने यूरो में डील करना है। हमारी सिस्टम और लोकल करेंसी यूएस डॉलर्स है। उसके अलावा जो भी करेंसी हम सिलेक्ट करेंगे वो फॉरेन करेंसी काउंट होगी। अगर हम इवन यहाँ पे पाक रुपीज़ सिलेक्ट करते हैं, पाक रुपीज़ हमने सेलेक्ट कर लिया जी, इस वेंडर के जो करेंसी है पाक रुपीज़ में डील करेगा हमारे साथ। हम दुबई में बैठे हुए हैं, हम यूएसए में बैठे हुए हैं। ये वेंडर ऐसा है जो पाक रुपीज़ में हमसे इनवाइस लेगा। पेमेंट तो हमें यकीनन वो यूएस डॉलर्स में ही करेगा, लेकिन इनवाइस उसको क्रिएट होगी जिसमें यूएस डॉलर्स और पाक रुपीज़ दोनों शो होंगे। तो उस सीन में ये पाक रुपीज़ जो है ये फॉरेन करेंसी बन जाएगी सिस्टम के लिए, क्योंकि सिस्टम खुद यूएस डॉलर्स को लेके चल रहा है। ये सिस्टम करेंसी और लोकल करेंसी ये डिफ़ाइन की जाती है जब आप न्यू कंपनी क्रिएट करते हैं, तो उस वक्त वो डिफ़ाइन की जाती है। जब हम न्यू कंपनी क्रिएशन में जाएंगे वहाँ पे मैं डिफ़ाइन करूँगा, डिफ़ाइन करके दिखाऊँगा। और वो जब डिफ़ाइन हो जाती हैं और सेव हो जाती हैं फिर वो इरिवर्सिबल स्टेप है, फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इसलिए वहाँ पे काफ़ी आपको कंसिडर करना होता है कि हमारी करेंसी क्या है जिसमें हमने लेकर चलना है। उसके बाद जो अदर करेंसीज होंगी वो सारी फॉरेन करेंसीज बन जाएंगी। इसमें हमने इसको पाक रुपी किया, ये पाक रुपी हमारे लिए फॉरेन करेंसी बन गई। इसको अगर हम और कोई भी सपोज जनरल में कॉन्टैक्ट पर्सन्स, एड्रेस, पेमेंट टर्म्स, पेमेंट रन, अकाउंटिंग, ये वो जिसमें भी है अकॉर्डिंगली हम चेंज करेंगे। मेन हमारा पर्पज़ ये है कि हमने इसको करेंसी जो अलॉट करनी है, जो हम इसको अलॉट कर देंगे। तो ये इसको अगर हम यहाँ पे सेव करते हैं तो ये वेंडर जो हमने किया है ST वेंडर VN 001, ये पाक रुपीज़ करेंसी को ही हमेशा शो करेगा। ऐड करें इसको। सक्सेसफुली एडिड।
मैं इसको क्लोज करता हूँ और हम बिजनेस मास्टर डाटा में जाके इसको फाइंड करते हैं, वेयर इट लाइज, वेदर और नॉट। ये जी, आप देखिएगा ये यहाँ पे है, इसको हमने क्लिक किया और इसने ये आ गया और ये पाक रुपीज़ शो कर रहा है। अब जब भी हम इसकी ट्रांजैक्शन करेंगे हमेशा हमसे कन्वर्जन रेट सिस्टम पूछेगा। लेट एक्सपेरिमेंट। हम अपने परचेज मॉड्यूल में गए, हम एपी इनवाइस में गए, डायरेक्ट एपी इनवाइस सपोज दैट हमने डालनी है, सारा कुछ बाकी स्टेप्स हम कर चुके। हमने ये वाला वेंडर सेलेक्ट किया, इसको चूज़ किया। इधर जब हमने इसको आइटम सेलेक्ट की, दिस वन सपोज द आइटम, भी ये उसने हमें दो जगहों पे ये पाक रुपीज़ नज़र आ रहे हैं और ये हमें इसकी डॉलर की करेंसी नज़र आ रही है। यही मल्टी करेंसी को मैनेज करने का है। जब भी आपने वेंडर क्रिएट करना है, कस्टमर क्रिएट करना है और उसकी आपने उस वक्त करेंसी भी डिफ़ाइन करनी होती है, और इट इज़ द राइट वे जो हमने पढ़ा है कि किस वक्त उसकी करेंसी डिफ़ाइन करनी है ताकि उसको उसकी करेंसी में डील किया जाए। और जब ये ट्रांजैक्शन सेव होगी इस वेंडर के इसमें, अगर हम इसको करते हैं ये वाली, इसको अगर हम, तो ये यूएस डॉलर्स में ही सेव करेगा, उस वेंडर के अकाउंट में ये वाली अमाउंट ही हिट करेगी। ये भी नज़र आती रहेगी। ये अब फॉरेन करेंसी है, ये लोकल करेंसी है, लोकल करेंसी में भी हमें नज़र आता रहेगा और फॉरेन करेंसी में भी नज़र आता रहेगा। ये इसका मेथड है जी, न्यू टू क्रिएट न्यू वेंडर विद फॉरेन करेंसी। ये हमने देखा जी, इसमें आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। इसमें कोई क्यूरी क्वेश्चन हो तो ज़रूर रेज़ कीजिएगा। आई विल ट्राई टू माई बेस्ट टू